गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं अपनी सारी जो भी मेरी शादी में, एंगेजमेंट में जो भी रिचुअल्स हुए थे और उनकी जो भी फनी मेमोरीज थी या मेरे लिए सबसे अच्छे मोमेंट्स थे, मैं वो सब दिखाने भी वाली हूँ और बताने भी वाली हूँ कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। क्योंकि मेरे पास मेरा एंगेजमेंट व्लॉग था स्टार्टिंग का, बट बाद में मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था। मतलब मैंने पार्लर तक रिकॉर्ड किया था, उसके बाद का कुछ नहीं था। और ऐसे ही शादी में हुआ था। शादी का तो सच मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था, बट अब मेरे पास बहुत सारी मेमोरीज है। पहले मैं ट्राई कर रही थी कि मेरे पास इंडिया से एल्बम आ जाए, हमारी वीडियो आ जाए, ताकि मैं हर चीज़ आपको अच्छे से शो कर सकूं, पर वो हुआ नहीं। फिर मैंने कहा इतना वेट क्यों करना, अभी जो है वो दिखाते हो। तो सबसे पहले थी मेरी एंगेजमेंट। मेरी एंगेजमेंट मेरी शादी से हफ्ता पहले ही थी बस। तो फिर और मेरे को ना हर चीज़ में अपना पर्सनल टच देना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले पर्सनल टच पे चलते हैं। अब आप मेरी एक फ़ोटो देखोगे तो उसमें जो वो मेरा दुपट्टा है, ऐसे पूरा फ्रिल जा रहा है, वो मेरे को कस्टमाइज़ करवाना था। मुझे ऐसा कस्टमाइज़ दुपट्टा चाहिए था, बट मुझे करनाल में कोई ऐसा मिल नहीं रहा था जो मुझे इतनी जल्दी करके दे दे, क्योंकि मेरी शादी की शॉपिंग हुई थी 1 डेढ़ महीना पहले ही शुरू। और ये मेरे ड्रेस वाला आइडिया बहुत लेट मेरे माइंड में आया था कि मुझे ऐसे वाली टेल चाहिए, अपनी वेल ऐसे इतनी लंबी चाहिए। तो मैंने ये खुद से बनाई थी। यस, मेरा वेल मैंने खुद से बनाया था। मेरी बहनों ने मेरी हेल्प की थी, मेरी बुआ जी की लड़की ने, मेरे मामा जी की लड़की ने, क्योंकि उन दोनों को भी स्टिचिंग आती है। तो हमने फट से बिल्कुल मेरी एंगेजमेंट के 1 दिन पहले हमने वेल बनाया था, क्योंकि उसके 1 दिन पहले ही फैब्रिक और जो जो मुझे चाहिए था वो सब आया था। मेजरली उसमें क्या लगा था, फैब्रिक लगा था, नेट का नॉर्मल फैब्रिक, और लेस लगी थी जो आप नीचे देखोगे, और स्टोन्स लगे थे जो कि मैंने फैब्रिक ग्लू के साथ स्टिक किए थे। और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर सकते हो। तो अगर किसी की शादी है या किसी का कोई भी फंक्शन है, बर्थडे है, या किसी को भी ऐसा वेल वाला फील चाहिए, तो वो खुद कर सकता है। ये बहुत ईजी होता है। एंड फिर चलते हैं मेरी सबसे बड़ी गलती पे, जिसमें मुझे आज तक भी रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों किया। तो मेरा गाउन हम लेके आए थे अम्बाला से। तो वहाँ पे अम्बाला से लेके आए थे, तो उसकी फिटिंग में उन्होंने बोल दिया था कि आपको 2-4 दिन लगेंगे उसकी फिटिंग करने में, देन आप गाउन लेके जा सकते हो। बट मुझे मेरी एंगेजमेंट में चाहिए था प्रिंसेस वाला फील। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने अमेज़ोन से हुप स्कर्ट मंगवा ली अपनी। और मेरा वो गाउन आना था मेरे लहंगे के साथ, बट मेरा लहंगा उस टाइम तक रेडी नहीं हुआ था। मेरा लहंगा और गाउन दोनों ही अम्बाला से थे। तो मैंने सोचा कि मतलब घर वालों ने भी यही सोचा कि जब लहंगा रेडी हो जाएगा तभी हम गाउन भी ले आएंगे। और उस टाइम तक मैंने हुप स्कर्ट मंगवा ली थी, मैंने ट्राई कर ली थी दूसरी ड्रेस के ऊपर, तो वो बहुत प्यारी लग रही थी। तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, अब जैसा मेरे को फील चाहिए था वैसा मेरे को मिल रहा है। फिर मेरा गाउन आया, मैंने गाउन के साथ ट्राई किया, वो तभी भी बहुत प्यारी लग रही थी, वो प्रॉपर प्रिंसेस फील था। पर मिस्टेक मैंने कहा कि अगर किसी को ना पता हो, मेरे हस्बैंड की हाइट है 6, ऑलमोस्ट 2 है, 6.2। तो वो मेरे से इतने लंबे हैं हमारे बीच में मतलब मैं लिटरली उनके शोल्डर तक ही आती हूँ। तो वो मैंने हाइट कवर करने के लिए हील्स थी जो मेरी मतलब शादी वाली थी और जो एंगेजमेंट वाली थी, वो दोनों लॉन्ग रखी। और मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि फिटिंग के टाइम उन्होंने मेरी लेंथ भी ली थी। वैसे तो लेंथ मैंने दोनों चीज़ में मना की थी, बट उनकी लेंथ भी उतनी थी कि काटने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैंने हील्स ले ली ज़्यादा बड़ी, तो और मैंने हील्स के साथ वो हुप्स कर ट्राई नहीं की। तो अभी ये वाली फोटोज देखो। हाँ, तो उसमें ये हुआ था कि हील्स की वजह से मेरा गाउन ऐसे जा रहा था और उसमें मेरी हील्स दिख रही थी, जो कि हल्का सा वियर्ड लग रहा था। मतलब आज से सामने देखने में वियर्ड नहीं लग रहा था, बट कुछ कुछ फोटोज में वियर्ड लग रहा है। कुछ कुछ तो बहुत प्यारी आई है जो हाफ आई है, लेकिन कुछ कुछ में वियर्ड लग रहा है तो अगर कोई ऐसे करने वाला है तो मेक श्योर अपने शूज़ के साथ, अपनी ड्रेस के साथ हर चीज़ ट्राई करके देन आप पहनो। और एक और मिस्टेक की थी, मैंने उसमें बैठ के नहीं देखा कि हुप स्कर्ट में बैठने के बाद क्या आएगा। और जब मैं बैठी, मेरा पूरा गाउन ऐसे ऊंचा और मेरे पास कोई भी ना बैठ पाए। मेरे हस्बैंड तो बैठ रहे थे, लेकिन जो भी हमारे पास फोटो खिंचवाने आता, मेरी ड्रेस इतनी फैली पड़ी है कि कोई बैठ ही नहीं पा रहा था। तो ये थी मेरी सेकेंड मिस्टेक। एट द थर्ड चलते हैं इस वाली वीडियो पे। सौरभ, इस पास से चलो, को बुलाएंगे। लाइट ले, वो दूसरी लाइट भी लेकर मैंने चला, उसमें रेड लगा ले और ऑरेंज लगा ले, येलो लगा ले।
आपने वीडियो देख ली होगी। तो इसमें ये हुआ था कि मेरे पीछे इतना बड़ा वेल था, ये एटलीस्ट 2.5 मीटर तक का वेल था और मे भी उससे ज़्यादा वेल था। तो मोहित मेरा वो ठीक करके उन्होंने अपने हाथ में पकड़ लिया था और मेरा हाथ लेके वो चल रहे थे। लेकिन इस वीडियो में मैंने उनके हाथ में, मतलब जैसे मैंने उनके हाथ में अच्छे से रैप करके दिया था कि उनको अलग से पकड़ना ना पड़े, देन मैंने उनको अपना हाथ दिया कि अब आप लेके चलो। पर उसमें ऐसा लग रहा है जैसे मैं मोहित को लेके जा रही हूँ, पर असल में मोहित मेरे को लेके जा रहे थे। और अब देखो ये वाली वीडियो। हो गया। तो अगर आप देख के आ गया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो हमारी शादी में, हमारी एंगेजमेंट में और हमारे रिसेप्शन पे, हमारे तीनों फंक्शंस पे पाव भाजी हर जगह थी। मतलब हमने बोल रखा था कि हमें पाव भाजी चाहिए अपनी शादी में, स्पेशली मैंने, क्योंकि मुझे पाव भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है और उस टाइम तो मेरे को कुछ ज़्यादा ही पसंद हो रखी थी पाव भाजी। तो मैंने अपने तीनों जगह पे, हर जगह जैसे जो वेटर होते हैं सर्व करते हैं आपको खाना, कि ग्रूम एंड ब्राइड का तो अलग ही टेबल होता है, मैंने हर जगह पे पूछा पाव भाजी बची है। मैं खुद पूछ नहीं सकती थी, मेरे को शर्म आती थी, तो मैं ना हर जगह ऐसे देख रही हूँ मोहित को मारते हुए, हमारी हर जगह की फोटोज में। कि मैं उनको ऐसे बोल रही हूँ पाव भाजी पूछ लो ना। और ये देखो हमारी किस्मत कितनी खराब है, तीनों फंक्शंस में हमें किसी में भी पाव भाजी नसीब नहीं हुई। और इस वाली फोटो में मोहित, जैसे वो बोलते हैं कि एक बाइट आप खिलाओ एक बाइट वो खिलाएंगे, तो मैंने मोहित को वो बाइट खिलाई थी, उसके बाद मैंने मोहित को खाना ही नहीं खिलाया। और मोहित तो सिर्फ मेरे को खिलाते थे और मैं उनको बता रही थी मुझे इस चीज़ के साथ खिलाओ उस चीज़ के साथ। मैं ज़्यादा तो बोल नहीं सकती थी कि ऑब्वियस है, मेरे इन लॉज भी बैठे थे, तो मैं बस ऐसे करके बैठी थी, नीचे नीचे से बोल रही थी मोहित उस चीज़ के साथ हाँ और खाना है मुझे। और मैंने अपने हर फंक्शन में अच्छे से रज के खाना खाया, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ कि मैंने शर्म के चक्कर में खाना ना खाया हो। मोहित के साथ हुआ था, मोहित मेरे को खिला रहे थे एंगेजमेंट पे, उन्होंने मेरे को बोला नहीं कि तू भी मेरे को खिला दे। तो उसके बाद वो जब घर जाने लग रहे थे, उन्होंने घर जाते जाते लिटरली मैगी ली कि अब घर जाके मैं बना के खाऊंगा, क्योंकि बाकी सबने भी खा रखा था, वो इतने नहीं खाया था, तो उन्होंने घर जाते ही मैगी खाई। मैं इतनी पागल हूँ कि मैंने उनको खिलाया ही नहीं। तो अब चलते हैं मेरी शादी में। स्पेशली तैयार मैं कराई तू भी शाही नवाबा वांगू बन ठाणे आई। देख देख के जमाना सच्ची होगा हैरान, पूरी रॉयल होगी तेरी मेरी वे सगाई। रोब वखराई पाऊ जदों एंट्री ते आऊ भीमरां दे काफले च तेरी रेंज सोहणिया वे। चल छेती छेती हो जाइए अंगेज सोहणिया, चल छेती छेती हो जाइए अंगेज सोहणिया। ओ रिंग एक दूजे नाल कर चेंज सोहणिया, चल छेती छेती।